Let us begin with our quick revision for the chapter Business Environment. Now, break the word business and environment into two. दो आपके शब्द हैं. तो environment किसको बोलते हैं? Anything which is surrounded by us. And when it comes to the business, it means all those forces that can be an individual, institutions, the forces which are outside the control of our business. But when there is any change in them, that would affect the performance. Now, the performance can be in the ascending order and it can be in the descending order. Yani ki it can be profitable or it can be loss. And it is very important that the top level management scans the business environment time to time so that whenever there is a requirement, they are able to change. तो सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब हाउ डू वी एनालाइज, क्या है, मतलब कौन सी चीज है जिसको हम बोलते हैं एवरीथिंग विच इज एक्सटर्नल. अब कंपनी की पॉलिसीज को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. इफ देयर इज एनीथिंग विच द चेंज हैज टेकन ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म इन द टेक्नोलॉजी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन उसकी वजह से अपनी कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं. तो एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल comes under the environment. That can be specific, यानी कि जो सिर्फ आपके ही बिजनेस को अफेक्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस इज इंडल्ज इन टेक्सटाइल्स, अगर वो टेक्सटाइल्स में है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया आपका, मशीनरी आपकी हो गई, इंपोर्ट आपके जो टैरिफ्स हो गए, everything which is related to textile would affect that business. Whereas general is for all, थोड़ा थोड़ा सबको ही असर पड़ता है. दे आर इंटर रिलेटेड. एक चीज में जैसे पेट्रोलियम का अगर दाम बढ़ता है, इफ देर इज एन इन्फ्लेशन इन पेट्रोलियम, नेचुरल है कि automatically the things which are related to them will also be affected. Similarly, एक environment में अगर change आया तो that would also affect the another environment. If there is a change, लेकिन जैसे आपके उसमें बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है कि ड्यू टू द हेल्थ कॉन्शियस, नाउ हेल्थ कॉन्शियस इज सोशल एनवायरमेंट, वेयर उसकी वजह से there is an increase in consumption of zero calories, और उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल थिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. तो यानी कि एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एक से दो, दो से चार. That can be interrelated between the products, that can be between the components, dynamic. ये तो ऐसा है जो कभी हम मतलब कि we can never forget. What environment today it is, tomorrow it may not be there. In fact, yesterday when Dr. Manmohan Singh passed away, we were just giving our tribute that he was the one who brought the environment जिसको आज हम देखते हैं, what we call as LPG. It was he. उस वक्त कुछ और था. नाउ जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनका कुछ और है. यही गवर्नमेंट जो है चेंजेस लेकर आती है. जैसे अभी आजकल एक बहुत ही, इफ यू हैव सीन, देयर आर लॉट्स ऑफ मीम्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कंसर्न्स अबाउट द टैक्सेस. तो एक में चेंज होगा, देयर वुड बी चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा. अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स, मैं इनको हमेशा दोनों को साथ में लेती हूं बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड. अनसर्टेन मतलब यू नेवर नो एंड यू कैन नेवर अंडरस्टैंड इट. दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स एक पर्टिकुलर जगह में कुछ चीजें होती हैं, एक में कुछ होती हैं.
लाइक इन इंडिया, इन अगर मैं नॉर्थ इंडिया बोलती हूँ तो वी आर हैविंग मोर ऑफ wheat products. If you go to southern India, there you have different. Like when we went to Mumbai, मुंबई का बिल्कुल अलग है वहाँ का खाना पीना, मतलब इवन दोज रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पर भी उनके चेन्स हैं, दे आर डिफरेंट ओवर देयर because of the culture, because of the language. So that can be state to state, region to region, country to country. The changes are there. जैसे कुछ चीजों का असर आपको साउथ में ज्यादा दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, कुछ चीजों का असर यहाँ ज्यादा होगा वहां नहीं होगा. तो दैट इज रिलेटिविटी. प्लीज इसको आप लोग जो हो बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, बिकॉज रिलेटिविटी इज वन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स when it comes they are unable to attempt it. Relative means it is related to a particular area, that can be on the basis of region, that can be based on states, that can be country. Like in India, wearing sari is very easy. You cannot expect this in Japan. In northern India, due to the cold belt, we all wear sweaters that you will not find in South India. So that is relativity. Right? Now, why do we need to understand business environment? क्यों जरूरत है भाई? अगर हमारा गोल है कि हमें मार्केट स्टैंड लाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, वी वांट टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स, ग्रोथ, तो डेफिनेटली वी नीड टू बी डायनामिक. We need to change ourselves, we need to adapt ourselves, we need to adopt ourselves. और उसके लिए जब तक आपको अपने चारों तरफ चीजें नहीं पता होती हैं, यू कैन नेवर डू. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस मेजर बिजनेस एनवायरमेंट, इट इज फॉर एवरीवन. Whatever industry you are, some of the business they shut. Why? Because they are not able to scan the environment, they are not able to see the threats, they are not able to see the opportunities, and there they lost. I'll give you one example. Now, first is identify the threats. Threats क्या है? आपके पेपर में आता है. What are threats? Threats, anything which may hamper your business actions. That can be competition, new players in the market. अगर एक पेपर में क्वेश्चन था कि एक सीडी रोम बनाने वाला, मतलब एक इंसान था जो कि बाहर से आया था, एंड ही हैड सेट अप द सीडी रोम बिजनेस इन इंडिया. Later, and because that was a time when Indian government was introducing, so he took the opportunity. But later on, there were many players who also entered into the market. यानी कि वो threat. Identify opportunities. Now the opportunities may be change in the tax system. The opportunities may be new opportunities. Government ने कुछ नया subsidy दिया है. I think I had also taken this question also. तो there are so many areas जहाँ government subsidy देता है कि अगर आप इस belt में, if you are putting your manufacturing industry, if you are putting your service industry, we would be giving you subsidy. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन लॉट्स ऑफ सब्सिडी. सोलार प्लांट्स के जो आपके प्लांट्स हैं उनके लिए दिया है. वन ऑफ आवर नोन पर्सन, मतलब ही वाज एक्चुअली अ प्रोफेसर इन यूपीईएस यूनिवर्सिटी में थे. तो जब ये गवर्नमेंट सब्सिडी मिली थी तो ही हैड अडॉप्टेड दिस व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर देयर. तो दे गेट द बेनिफिट्स, दे आर एबल टू एक्सपैंड. सोलार एनर्जी में क्या होता है कि अगर आप सोलार प्लांट्स लगाते हो या उसके थ्रू करते हो तो आपको जो है टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं. तो मे बी. थर्ड, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी. इफ यू नो व्हाट कैन बी, हम लोग कुछ भी ये नहीं बोल सकते हैं व्हाट विल बी. इट इज ऑलवेज व्हाट कैन बी, बिकॉज दे आर ऑल साइंटिफिक cause and effect. Example, परसों, कल और परसों आई थिंक,
गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट। अब बजट आएगा, उसमें कई कई चीजें ऐसी होंगी जिनके दाम बढ़ जाएंगे, कई चीजें ऐसी होंगी जिनके दाम शायद कम भी हो जाए। सो अ कंपनी विच इज कॉन्टिन्यूअसली स्कैनिंग दिस एनवायरमेंट, वो जो है उसको देखकर अपने आने वाले साल के लिए प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाएगी। बिकॉज अभी फरवरी आ रहा है, जनवरी है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव देयर फाइनेंशियल ईयर ईदर जनवरी टू दिसंबर और मार्च टू अप्रैल टू मार्च। तो आने वाला जो साल है अप्रैल से दे कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। उनको जिस जिस चीज में उनको लग रहा है कि देयर विल बी अ चेंज, वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। When we are looking into all the aspects of environment, हम जब environment के सारे aspects को देखते हैं, तो that helps in the overall performance of the company also, क्योंकि हम सब चीजों को देख कर चल रहे हैं। We are able to look into all the aspects. Business runs on resources from the society. So we need to tap the useful resources accordingly. That can be finance, that can be manpower, that can be anything else. तो अगर हमें पता है कि what are the changes, what are the likely changes, how it will affect my business, अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में जो ये जितने हैं ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फीचर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंस भी आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स, डायमेंशंस, मतलब हम किस किस एरिया के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस देख सकते हैं। I have also put some of the key words which you can fit. अब देखिए बच्चे, कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, इट विल बी रिटन इन अ लाइन, इन अ पैराग्राफ, ड्यू टू द इन्फ्लेशन रेट। तो वो जो एक इन्फ्लेशन रेट लिखा है ना, दैट काउंट्स टू इकोनॉमिक कंपोनेंट। तो the very first is economic. Economic, as you know, relates anything to money, monetary. Yani when value of rupee is lowered or it is increasing, natural है कि हमारे बिजनेस में उसका सीधा असर होगा if we are dealing in that way. Inflation, एक चीज का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ सकता है, उससे हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव होने की जगह हमारा कॉस्ट, हमें कॉस्ट कट करना पड़ेगा। तो वो तभी तो आप प्लानिंग करोगे ना, जब आप देखोगे कि देयर इज इन्फ्लेशन। एक रॉ मटेरियल से पूरा का पूरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट रेट, companies go for the loans, they go for the debts. So when they are going for the debts or they are going for the loan credit facility, तो interest rate अगर कम होता है तो they may be benefited. On the other hand, they may have problems. Stock indices, for the past 15 days since the results in US have been declared, there has been a downgrade in the stock indices. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स इस वक्त बिल्कुल डाउन में जा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट जो बिजनेस को असर कर सकता है। सेकेंड इज सोशल। नाउ सोशल और इकोनॉमिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एंड पॉलिटिकल एंड लीगल में होते हैं। तो सोशल मीन्स सोसाइटी, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा रहना, हमारी तबीयत, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा रहना, हमारा पहनावा, हमारे घूमने के शौक, हमारे कस्टम्स, हमारी वैल्यू, एवरीथिंग। तो जब इसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या बर्थ और डेथ रेट डालते हैं ना, तो बच्चे पूछते हैं, आप लोगों ने नहीं पूछा लेकिन बच्चे पूछते हैं कि मैम ये तो इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो ये सोशल में क्यों आता है।
And the reason is life expectancy, birth rate, death rate depends on the social trends. It depends on the taste. It depends on the quality of life. तो जो ये वर्ड्स हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, टेस्ट, वैल्यू, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब हमारा सोशल है और ये हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, ये हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए हैं. लाइक देर आर, आजकल क्या है, वी आर लिविंग इन अ कैफे कल्चर. हम लोग जो है कैफे कल्चर में है. एवरीवेयर यू कैन फाइंड अ कैफे. Even those restaurants which were earlier having a full-fledged hotel, now they have converted themselves into restaurant, cafe. तो ये social changes है, क्योंकि आजकल क्या है, most of the people are working in the corporate. तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, दे डोंट हैव द टाइम, तो दे गो टू द कैफे, दे हैव सम वर्ड्स, आपस में थोड़ी बहुत बात किया, खाना खाया, उठ के चलते. तो कैफे कल्चर इज नाउ मोर प्रोमिनेंट, जो पहले नहीं था. Customs, हमारे, there are some customs which a particular country follows, and सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस शुड also adapt to those customs. Like if you go to southern India, those business which are here, they have adapted themselves to that such situation. Vice versa, यहाँ पर ऐसा ही है. पॉलिटिकल एंड लीगल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. पॉलिटिकल मीन्स एनीथिंग विच इज ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. गवर्नमेंट पॉलिसी, वर्ड क्या आना चाहिए, पॉलिसी. हमारी कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशंस, लाइक इस वक्त में इफ यू गो टू इजराइल, इफ यू गो टू यूक्रेन, रशिया, वहां का पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल है. मैकडोनाल्ड्स हैव शट देयर कंप्लीट बिजनेस इन दैट एरिया. क्यों? इतना बड़ा फूड चेन उसने रशिया में अपना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है. गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, जो गवर्नमेंट आपकी चूज हुई है, इफ इट इज सपोर्टिंग द बिजनेस, डेफिनेटली वो हमारे लिए पॉजिटिव है. इफ इट इज पुटिंग मोर टैक्सेस, इफ इट्स एटीट्यूड इज वेरी इग्नोरेंट, देन हमारे लिए नुकसान है. एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ अ कंट्री, अब हमारा जो है इंडिया जो है राइट नाउ इज हैविंग अ वेरी गुड फॉरेन रिलेशंस विद all the countries, whether it is Israel, whether it is Ukraine, whether it is Russia, whether it is China, we are having a bilateral relation. In the, what I said is in the business field. हम यूएस के साथ भी दोस्त है, तो हमें जो है हर कंट्री से फायदा मिल सकता है और हमसे हर कंट्री को फायदा मिल सकता है. लेकिन मान लो आपके रॉ मटेरियल्स एक ऐसे जगह से आ सकते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, then it might affect stability, peace, already done. Legal, अब political is the government which has been elected, remember it. And legal is, चाहे वो गवर्नमेंट जो अभी है पुरानी है, हमारे जस्ट जो हमारे मतलब कि कोर्ट्स हैं, उन लोगों ने जो ऑर्डर पे प्लेस किया है, the order which they have placed, the order यानी कि the legal order, any administrative order, act, ये सब हमारे आते हैं legal environment. Last but not the least is the changes in technology, scientific innovations. नई चीज आ गई है अभी बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल, earlier we used to have the plastic cards, now we don't need any card anywhere. Even there are ways जिसके अंदर हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी we are able to send and receive money. So that has affected the business.
तो these are the five components, five dimensions of business environment. और ये वाला आपके पेपर में आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेट, यानी कि आइडेंटिफाई करके उसको आपने जो है एक्सप्लेन करना है, और कोट आएगा तो ऐसे वर्ड्स उसके अंदर रहेंगे जो आप जो हो आइडेंटिफाई कर सकते हो. So don't confuse between economic and social and political and legal. Last but not the least is, as I said, the then Prime Minister उस वक्त में PV Narasimha Rao was there. When India had, due to many factors, it was not like a one day या एक मतलब कि सुबह उठे और, there were many factors due to which India had to open its market to the globe. उनको अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर आना पड़ा. दे हैड टू चेंज देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर तीन चीजें आई थी. वन वाज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसकी वजह से द कंपनीज, द बिजनेस वर एबल टू डू देयर बिजनेस ऑन अ ग्लोबल लेवल. मेनी फॉरेन एंटरेंट्स केम, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेस थे, टॉय बिजनेस थे, दे ऑल पेरिश्ड, वो खत्म हो गए. लिबरल पॉलिसी की वजह से लोगों ने बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. मेनी ऑफ दोस इल फेटेड कंपनीज जो कि गवर्नमेंट की थी, उनको प्राइवेट को देखकर उन्हें प्रॉफिट मेकिंग बनाया टू इम्प्रूव द इकोनॉमी. एंड ग्लोबल फील्ड में इट वाज अलाउड, जो आपकी बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं, दे वर अलाउड, दे वर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस टू एंटर इनटू द मार्केट. तो दिस वाज वन ऑफ द चेंज दैट केम. उन चेंजेस में एक और चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था. अब यहां पर ये दो आपके जो है कंपोनेंट आते हैं, टू कंपोनेंट्स. तो पहला था द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑन 8 नवंबर 2016 ड्यू टू मेनी corruptive practices. It was said that 500 नोट जो है, they were circulated across the globe in the, मतलब कि फेक नोट्स आपके हो रहे थे. These were the denominations which were used for the terrorist actions. Then जब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होता है, इंस्टेड ऑफ depositing it in the bank, they used to keep it at their home, evading the tax. और इसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड वन इनिशिएटिव कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन, यानी व्हेन द लीगल टेंडर वैल्यू ऑफ दैट नोट इज रिमूव्ड, ऑफ दैट करेंसी इज रिमूव्ड. तो डीमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लेकिन उसका असर जो है दैट वाज ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. दैट वाज बेसिकली, उसके एम्स आपके पेपर में आ सकते हैं. उसका मेन एम था टैक्स जो लोग थे, एज आई सेड, टैक्सेस लोग भरते नहीं है, वो तो अभी भी हमारे यहाँ पर होता है. टैक्स एडमिन मतलब व्हेन देयर पीपल आर इवेडिंग द टैक्सेस, उसको रूट में लेकर आना. एंड आगे आगे के लिए टैक्सेस को फॉलो करना, टैक्स कंप्लायंस. बच्चे, टैक्स एडमिन मेजर था जो उन लोगों ने छुपाया था, वो दिखाने के लिए, एंड कंप्लायंस इज आगे के लिए. देन एज आई हैड अर्लियर टोल्ड कि देयर आर मेनी पीपल जो कि अपने सेविंग्स को रखते हैं बट दे डोंट पुट इट इन द बैंक. बैंक में डालने से क्या फायदा होता है, हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था कि जो सेविंग्स हम बैंक में डालते हैं, आउट ऑफ दैट ओनली द बैंक्स टेक द प्रिविलेज टू गिव इट एज क्रेडिट.
और उसमें से जो पैसा हमें आता है दैट इज गिवन टू अस एज इंटरेस्ट। तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को हेल्प करता है। तो उसको रूट अप करने के लिए भी डीमॉन करा गया, जिससे कि लोग जो है दे आर एबल टू डिपॉजिट देयर स्मॉल टाइम सेविंग्स आल्सो इन द बैंक्स। एंड ऑफ कोर्स कैश लाइट, यानी कि लेस कैश, कम कैश लेकर जाना। अब हमारे पास सारे के सारे पीओएस, दैट इज पॉइंट ऑफ स्केल, यानी कि हम स्वाइप करते हैं, वी आर हैविंग मोर डिजिटल पेमेंट्स ओनली, एंड दैट हैज बीन इनेबल्ड ओनली ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर का, राइट? सो विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीट। I have taken 4 questions just to make you better understand. So you can just go through these questions so that we are able to solve it. The main problem is not understanding. आप लोग read कर रहे हो, you can watch the videos, you can see your NCRT. Main is how to solve the questions. So if you see, the first question is a simple assertion and reason. The second question is the dimension. Third is again the dimension. Second में आपका feature भी है. And last but not the least is importance. जो हमारे 4 मतलब कि हमने पढ़ा है, वही मैंने इसमें क्वेश्चन में लिया है, राइट? फर्स्ट इज business environment is a complex phenomena because complex क्यों है? क्योंकि there are so many interrelated and dynamic. So that's the right answer. Second is, which dimension of business environment is discussed here, and also state the feature. And the question says, there are various retailers such as Amazon, Flipkart who generate maximum revenue from online order. They have developed mobile apps to receive orders. Which dimension is discussed and feature? Okay, right. It is technological because it is defining the mobile apps online. Next is state the feature. Our second part is state the feature. Feature हमारा आएगा sum of total, yes, good, sum of the total external fares, then आपका complex, relative, dynamic, ये सारे हमारे फीचर्स, हमें उनमें से ही एक बताना है। तो yes, it is dynamic because it goes on changing. It goes on changing. The third question is the component of business environment. Component. This I was supposed to take in the example, but I remembered that I have already taken it as a question, so I just want to take it.
There is one word which will help you out. एमिंग टू रिवाइव। अब यहां पर आई कम टू योर, आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस है ना, मैं उसमें आ रही हूँ। अगर मैं सही हो तो बताना, जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल है, बिकॉज वहां लिखा हुआ है स्टेट जम्मू कश्मीर, तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये पॉलिटिकल तो नहीं है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पॉलिटिकल के कोई वर्ड्स लिखे दिए नहीं हुए। राइट। Aiming to revive Jammu Kashmir's attraction as a top location for film shooting, the Jammu Kashmir film policy, यहां पर गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, यहां पर फिल्म पॉलिसी बोल रहा है कि अगर फिल्म मेकर्स आर मेकिंग द फिल्म इन जम्मू कश्मीर, जिसमें पेट्रियोटिज्म टेररिज्म वाले थीम्स आते हैं, तो वो लोग जो हैं दे विल गिव द एंड, मतलब कि फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लोकल आर्टिस्ट, अगर वो लोग लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं तो तो वो फिल्म मेकर्स को इंसेंटिव देंगे एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है उस पर उनको पैसा देंगे। पूरे ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको ये चीज समझनी होती है। दिस इज वेयर अ बिट, एंड हम पॉलिटिकल में पहुंच जाएंगे। हम यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फिल्म पॉलिसी है, इट इज नॉट द गवर्नमेंट पॉलिसी। राइट। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर हमारे लोगों को हेल्प करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, सब्सिडी देंगे। दैट मीन्स इट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। वेरी। तो यहां हमारे पास क्या वर्ड था? इंसेंटिव एंड इंटरेस्ट रेट, ये हमारे की वर्ड्स। नाउ द लास्ट इज 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस। अब आप पहले इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा ध्यान करो। हमने ये पढ़ा था, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, हेल्प्स इन प्लानिंग, टॉप टैप यूजफुल रिसोर्सेज, कोप विद चेंजेस, इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब हमारे को इन्हीं में से बताना है। Due to government's initiative, more people are going green. So clap away a carpet cleaning advertise that they are using only natural cleaners coming from renewable resources. So they have tapped the resources, and इससे क्या हुआ है? Because their service hybrid vehicles are hybrid,
So they have helped the company to earn high revenues. So that means they have taken the opportunities, identified the opportunities, and second is this has helped the company to earn high revenue, यानी कि improves performance. So these are the two importance that we can, because उन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने देखा कि लोगों को मतलब कि सोशली पीपल आर नाउ दे वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और उन्होंने उसी तरीके के रिसोर्स को यूज किया, और उस वजह से क्या हुआ, उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ गया एंड उनका जो है रेवेन्यू अच्छा हो गया. So these are the 2 points. So this way, एक एक बच्चे देखिए, I'll tell you one thing in business studies, we all have to first of all understand each and every word. It's not like कि हमने एक क्वेश्चन को पढ़ा उसकी ओवरऑल, कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाला लिया जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कहते ही हमारे दिमाग में स्टेट आता है, तो हमें वहां स्टेट नहीं, हमें आगे देखना है. So this is how each and every word has to be understood and you have to do it. Right?